हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक आर्या आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज टाइम एंड वर्क का जो वर्ड्स प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। और मैंने एग्जाम्पल सारा सॉल्व कर दिया था वर्क एंड टाइम का। आज उसके अनसॉल्व प्रॉब्लम जितने भी हैं हम धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलेंगे। और आपको उम्मीद है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहले में उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बोला है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। मान लीजिए जो ए है और ये बी है, कह रहा ए की तुलना में 60% ये अधिक कार्य करता है, कार्य कुशल है। यानी ये अगर 100% होगा तो 60% अधिक करेगा तो ये 160 हो जाएगा। ये हो गई इसकी कार्य क्षमता। आप इसको काट लीजिए 5 और ये 8। जब भी आप समय का अनुपात निकालेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या 8 उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा कर दीजिए इसको। आपने कहा कि जो आपने कहा क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, यानी ए का मान 8 का जो मान है वो कितना है 12। तो भाई बी का मान कितना होगा? बी का मान कितना होगा? तो b का मान करने के लिए बाबू आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 8 का मान 12 तो 5 का मान कितना? 8 का मान 12 तो 5 का मान कितना? तो जो 5 का मान होगा वो 12 गुने में 5 बटे में 8 होगा। अगर आप इसको 4 और यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, तो आपने 5 या 15 बटे 2, बी का मान कितना निकाल के लाया आपने? 15 बटे 2। तो 15 बटे 2 कितने दिन होता है ये? 15 बटा 2 दिन कितना दिन होता है? तो 2 सत्ते 14 से ही 1 बटे 2 दिन, यानी वो 7.5 दिन में 7.5 दिन में ये कार्य को संपन्न कर देगा। जो बी है 7.5 दिन में उस कार्य को संपन्न कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ए है, बी है, ये 10 दिन में करता है तो ये 15 दिन में करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कह रहा है कि अगर ए और बी अगर मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कुछ नहीं, इसका ऐसा नंबर लीजिए जो इसे कटने वाला हो। तो मैंने 30 ले लिया, तो 10 दूनी 20, 15 दूनी 30। ए का 1 दिन का कार्य 2 हो गया, बी का 1 दिन का कार्य 15 दूनी 30, 10 तियां 30। ए का 1 दिन का कार्य 3 हो गया और बी का 1 दिन का कार्य 2 हो गया। टोटल दोनों अगर मिल जाए तो कार्य कितना बाबू? 5। काम कितना करवाना है? 30 करवाना है। ठीक है, 6 आ गया तो 6 दिन में काम कर देगा। कितने दिन में? 6 दिन। 6 दिन में काम को क्या कर देगा? फिनिश कर देगा दोनों मिल करके। सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। टाइम एंड वर्क तो बहुत ईजी है। कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। कहता है अगर ए और बी मिल जाए तो काम 15 दिन और बी अकेला करे तो 20 दिन। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कह रहा है ए कितना दिन में करेगा वो हमें बताना है। कोई नहीं, ऐसा नंबर लीजिए जिन दोनों से कट जाए। आप एलसीएम में ले सकते हैं। तो 15 दूनी 30, सॉरी 60 ले लिया। 15 चौके 60, 20 तियां 60।
ए और बी का एक दिन का कार्य कितना, 4। बी का अकेले का एक दिन का कार्य कितना, 3। अब उसने बोला कि मुझे ए से सारा काम कराना है, बी से नहीं, तो कितने, कुल काम कितना है बाबू, 60 है। उसको ऊपर लिख लीजिए। अब देखो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3 है, और ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 है। तो अगर बी का कार्य मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 3 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे ए का चाहिए, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1 से अगर इसे काट भी देते हो तो कितना, 60 दिन में इस कार्य को ए है अकेला पूरा कर देगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान, बहुत। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को कितने दिन में ए पूरा करेगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए 18 दिन और बी कितना, 15 दिन में कर सकते हैं। अब वो कह रहा है, ध्यान से पहले इनका आप निकाल लीजिए ऐसा नंबर जो इनसे कटने वाला है, 18 पंजे 90, 15 छिके 90। अब यह ध्यान रखो, अब उसने ये कहा आगे कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। बी ने क्या किया, जो बी है इस पर कितना दिन कार्य किया, 10 दिन तक। बी ने कितना दिन तक किया, 10 दिन तक कार्य किया। तो बी का मान एक दिन का कितना, 60 है, तो बी ने 10 दिन काम किया होगा। बी का एक दिन का मान कितना, 6 है ना। जब बी का एक दिन का मान 6 तो 10 दिन क्या होगा, तो कितना आएगा, 60 काम तो उसने कर दिया। काम कितने थे टोटल, 90 थे। काम कितने बचे, 30 काम बचे। इस 30 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का एक दिन का मान कितना, 5। एक का एक दिन का काम कितना, 5 से इसको डिवाइड दीजिए 6 दिन। तो शेष काम को जो ए है कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ये इस काम को कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ये जो है एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है, ठीक है। 20 कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 20 कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी है इस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा अगर ए और बी और सी अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में होगा, कोई बात नहीं जी। कह रहा है एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, मतलब काम कितना होगा, टोटल काम 2 होगा। उसने एक काम करा तो एक का मान 5, तो 2 का मान कितना हो गया बाबू, एक का मान 5 तो 2 का मान कितना, 10। एक का मान 3 तो 5 का मान कितना, 15। 2 का मान 8 तो 1 का मान 4 तो 3 का काम मान कितना, 12। आप इनका ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। कह रहा तीनों से काम करवाओ, तीनों से कुल काम कितना, 60 हो गया। एक दिन का इन तीनों का काम कितना, 6 4 10 और 5 कितना, 15। 15 चौके 60, 4 दिन में काम को पूरा नहीं कर देगा वो। अगर तीनों मिल जाए तो उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर कह रहा है ए और अगर बी मिल जाए तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, अगर बी होता अकेले तो 12 दिन में पूरा कर सकता था। बी अकेले इस कार्य पर 4 दिन लगा रहता है। बी इस कार्य पर जो है 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। कह रहा है इसके बाद जो ए है वो कार्य करेगा। तो 4 देख लेते हैं। सबसे पहले इसको निकाल लीजिए। ऐसा नंबर लीजिए कि दोनों से कटने वाला हो। तो मैंने ले लिया 24, 8 या 24, 12 दिन। बी का 1 दिन का काम में 2 आया, 4 दिन तक उसने काम किया होगा। तो 2 चौके 8 काम तो उसने कर दिया। 8 काम तो उसने कर दिया। जब 8 काम कर दिया 24 में से काम कितने बचे? तो काम बच गए आपके 16 काम बच गया। तो 16 काम को कौन करेगा पूरा? 16 काम को कौन करेगा पूरा? ए करेगा। तो ए का 1 दिन का मान कितना? 3 से आप इसको डिवाइड दे दीजिए तो ए जो है वो पूरा काम को कर दे। तो 3 पंजे कितना होता है? 15, 1/3 दिन। इतने दिन में क्या करेगा? ए पूरा कर देगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए और बी मिलकर एक किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बिल्कुल सही है। और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में करता है, वो भी सही है, पूरा कर सकता है। और बी अकेला इस पर 4 दिन तक लगा रहता है। 4 दिन लगा रहा तो 8 काम करेंगे, 16 काम बचेगा। ठीक है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। अच्छा, यहाँ बाबू ये कह रहा है 16 काम बच गया ना। 16 काम बच गया तो ए अकेला कितना करता? हमने मान 3 इसलिए रख दिया, ए और बी का है। तो जब ए का 1 दिन इतना 16 काम बच गया तो बी का मान तो 2 दे रखा। तो बी का मान अगर आप 2 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा ना। तो कितना? 16/1 दिन, यानी 16 दिन में क्या कर देगा? काम को कंप्लीट कर देगा। बाय मिस्टेक क्वेश्चन में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन को समझ के कीजिए, 2 बारी 3 बारी 4 बारी पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसकी कार्य क्षमता 50% अधिक है। ए है, बी है। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी 50। इसका अगर 100% होगा तो 50% अधिक, यानी 150 हो गया। ये इसकी क्या होगी? कार्य क्षमता होगी। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। आप इसका समय का अनुपात निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता इतना है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 3 का मान कितना आया? 9 आया। ठीक है। तो अब बी का मान कितना आएगा? क्या बोला जाए? तो बी कितना आएगा? तो 9 दूनी कितना? 9 गुने में 2/3, 6 दिन। 3 दूनी कितना? 6 दिन। 6 दिन में क्या कर रहा है? बी उसको कर देगा। 3 का मान 9 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 3 का मान 9 तो 2 का मान 6। 3 3 होता है, 1 का मान आ गया 3। 3 दूनी कितना होता है? 6। 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ये।
नौवा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, नौवा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं, सी तथा ए मिलकर 36 दिन में करते हैं। वेरी गुड। कह रहा है ए और बी मिलकर 18 दिन, ए अगर और बी मिल जाए तो 18 दिन, बी और सी अगर मिल जाए तो 24 दिन, और सी तथा ए मिल जाए तो 36 दिन। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन। ऐसा नंबर लीजिए जो सबसे कट जाए। 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72। अब ये कह रहा है तीनों मिलके काम करें, ए बी और सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए हमें हर बार 2 बार है, तो 2A 2B और 2C है। अगर सिंगल हो जाए तो 2 से गुना होगा, क्योंकि 2A 2B और 2C है। तो अगर सिंगल हो जाता है तो कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना काम करेगा, यानी 72 है। तीनों का काम देखा, ए और बी, बी और सी और ए का काम लिख दीजिए। 4 3 7 2 कितना 9 काम हो गया, और इसको कितना 2 से गुना करो। क्यों? क्योंकि 2 मिल के कर रहा है, तो अकेला अकेला होगा तो डबल काम हो जाएगा। 9 8 कितना 72, 16 दूने कितना 32, 8 दूने कितना 16। 16 दिन में कार्य को ए और बी सी मिलके समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी 12 दिन में, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? कह रहा है ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलके 12 दिन में, सी तथा ए मिलके 15 दिन में, सी तथा ए मिलके इसको 15 दिन में। ऐसा नंबर लीजिए 3 से कट जाए, 12 दिन 15 दिन। तो मैंने ले लिया आपका 120 ले लिया, ठीक है ना। तो 8 से 120 120 काटोगे तब 15 8 120 होता है, 12 दह में 120 होता है, और 15 8 तो 15 10 और 8। अब उसने कहा कि काम मेरे को सी से करवाना है। टोटल काम कितना है 120। सी जिसमें सी नहीं है उसको घटा दीजिए। देखिए सी इन दोनों में, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 10 और 8 कितने 18। इसमें सी नहीं है, 18 में से 15 को घटा दीजिए, 3 काम बच गया। तो 3 चौके कितना 12 40, यानी 2C मिलकर के 40 काम किया, क्योंकि सी कितने बार है 2 बार। तो अगर अकेला सी होगा तो 40 गुने में 2 80 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। 2C मिलकर के 40 दिन में किया, सिंगल सी होगा काम डबल लेगा, तो काम 80 दिन में समाप्त करेगा। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 अनसॉल्व क्वेश्चन के पार्ट 1 खत्म हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू क्लास।